मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक सोमवार को मालवा निमाड़ के लोक देवता भीलट देव के आंगन में बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित शिखर धाम में हुई। भीलट देव मंदिर की तलहटी पर बने 8 एकड़ के गार्डन को अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप दिया गया था। मुख्यमंत्री ने 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान इस कृषि कैबिनेट की घोषणा की थी। यह प्रदेश सरकार की 6ठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक रही। बैठक में निमाड़ अंचल के 7 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के कृषि और विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रखा गया। अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार नवसृजन अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट सोमवार को बड़वानी के नागलवाड़ी स्थित शिखर धाम में आयोजित की गई। इसमें किसान कल्याण से जुड़े 6 विभागों की 16 योजनाओं के लिए 27,746 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मालवा निमाड़ के लोक देवता भीलट देव के आंगन में हुई इस कैबिनेट बैठक में होली के अवसर पर प्रदेश के अन्नदाताओं को सरकार ने खुशियों के रंग से सराबोर कर दिया। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ शिखर धाम पहुंचकर बाबा भीलट देव के दर्शन किए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी उद्देश्य से पर्व के दौरान जनजातीय भाई बहनों के बीच रहकर लोक संस्कृति के सम्मान के लिए बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। सीएम ने कहा कि ये कृषि कैबिनेट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीएम के नेतृत्व में किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना में अब सरसों को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही उड़द प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। बड़वानी के पार्टी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावनाएं है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भगोरिया हाट भी पहुंचे। सीएम ने भगोरिया हाट सभा में कहा कि हमने 27.5 करोड़ की राशि आज बड़वानी जिले को दी है। कांग्रेस कभी आदिवासियों की नहीं सोचती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही किसानों और आदिवासियों के बारे में सोचती है। सीएम ने कहा कि भीलट देव के दर्शन करके ऐसा लगा है कि हम सभी स्वर्ग में आ गए हैं। अगली बार अपने परिवार के साथ हम दर्शन करने आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति, प्रेम और सामाजिक सद्भाव का ये प्रतीक है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भगोरिया त्योहार फागुन महीने के रंगों, मांडला की थाप और जीवन के प्रति प्रेम की उमंग में डूबा है। आदिवासी संस्कृति और सामाजिक स्नेह का एक जीवंत उत्सव है। सीएम ने कहा कि सरकार ने भगोरिया जैसे पारंपरिक त्योहारों को राष्ट्रीय पहचान देने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और भावनाओं का प्रतीक है। जनहित में की गई सभी मांगे पूरी की जाएंगी। सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। ये कितना बढ़िया बेल्ट है, लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिक और खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की सब योजना 27,500 करोड़ की। किसान कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं के लिए 27,746 करोड़ रुपए मंजूर किए। बरला और पांसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी। सरसों फसल को भावांतर योजना में शामिल करने की मंजूरी। बड़वानी में आधुनिक नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी, तो वहीं बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में निवेश को लेकर नई मत्स्य पालन नीति लाएंगे, तो वहीं नई नीति में मछली उत्पादकों को
कोल्ड चेन में निवेश, मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करने, रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने और मछलियों के फीड प्लांट लगाने पर सब्सिडी का प्रावधान होगा। महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी है, तो वहीं भीलट देव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप वैष्णवी माहुले के पिता को शूटिंग अकादमी के लिए सीएम ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मोहन सरकार का यह आयोजन न सिर्फ किसानों के हित में सरकार की पॉजिटिव सोच को साकार करता है, बल्कि प्रदेश के सुदूर अंचलों तक सरकार की पहुंच बनाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अभिनव सोच सिर्फ प्रदेश का विकास नहीं कर रही, बल्कि समाज को हर तरह से जोड़ने का काम भी कर रही है। ये जनता से जुड़ी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।